कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमें हैरान कर देती है और न केवल हमें हैरान कर देती है बल्कि हम बहुत कुछ सोचने विचारने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसा ही एक घटना हुई वाराणसी की जिला अदालत में शनिवार को, जब ज्ञानवापी केस की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि 39 साल पुराना राम मंदिर से जुड़ा घटनाक्रम याद आ गया। यह घटनाक्रम ही ऐसा था कि लोगों के बीच ज्ञानवापी केस की कम इस घटनाक्रम की चर्चा अधिक होने लगी। दरअसल इस सुनवाई में एक बंदर भी पहुंच गया था और यह बंदर पूरे समय तक कभी सीजीएम कोर्ट में टेबल पर तो कभी जिला जज के कोर्ट परिसर में घूमता रहा। इस बंदर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सुनवाई पूरी होने के बाद अपने आप वहां से चला गया। जिसने भी इस बंदर को देखा वो हैरान रह गया। कई लोगों ने इस बंदर की हरकत को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में भी कैद किया। वहीं इस घटनाक्रम को देखने के बाद हिंदू पक्ष के वकील उत्साह से भर गए। कहा कि अयोध्या की तरह अब काशी में भी विजय पताका फहराएगी। बता दें कि शनिवार को ज्ञानवापी केस की जिला जज की कोर्ट में सुनवाई थी। शैलेंद्र पाठक और लक्ष्मी देवी के फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रांसफर होकर ये मामला जिला जज की कोर्ट में पहुंचा है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने जिला जज संजीव पांडे की अदालत में लिखित प्रार्थना पत्र दिया। इन दोनों मामलों में अब अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई चल ही रही थी कि कोर्ट परिसर में एक बंदर की चर्चा होने लगी। ये बंदर कभी जिला जज की अदालत परिसर में तो कभी सीजीएम कोर्ट के अंदर टेबल पर जाकर बैठ रहा था। इस दौरान कोर्ट रूम के कर्मचारी फाइलें देखते रहे, लेकिन इस बंदर ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद बंदर उठकर वहां से चला गया। हिंदू पक्ष के वकीलों ने बंदर की इस हरकत को अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई से जोड़कर बताया। कहा कि वकील मदन मोहन यादव के मुताबिक ठीक ऐसे ही घटना अयोध्या में हुई तो राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ। आज से ठीक 39 साल पहले 1 फरवरी 1986 को अयोध्या में विवादित ढांचे के परिसर को जिला एवं सेशन जज के आदेश पर खोला गया। अयोध्या के तत्कालीन जिला जज के.एम. पांडे ने 1991 में छपी अपनी आत्मकथा में उस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि वो जब ताला खोलने का आदेश लिख रहे थे, उनकी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट पकड़कर बैठा रहा। जो लोग फैसला सुनने के लिए आए थे वो बंदर को फल और मूंगफली खिला रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। वहीं फैसला सुनाने के बाद वो बंदर चला गया था। इसके बाद डीएम और एसपी उन्हें छोड़ने के लिए घर तक आए। उस समय भी वो बंदर उनके घर के बरामदे में बैठा मिला। उन्होंने लिखा है कि वो दैवी ताकत थी और उन्होंने उसे प्रणाम किया था। अब वही दृश्य वाराणसी के कोर्ट में दिखाई दिया है, जिससे हिंदू पक्ष के वकील काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।